हेलो स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो इसमें हमारा आज जो टॉपिक रहेगा विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत एक टॉपिक आता है विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति। ठीक है, इसमें चर्चा करेंगे हम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स पर। ठीक है, जो यूपी बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन हैं, सवाल, उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, वो भी केवल प्रीवियस ईयर पर, जो पिछली वर्ष या उससे पहले सवाल आए हैं अगले वर्षों में, उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन प्रत्येक का तरंग दैर्ध्य 1.00 नैनोमीटर है। इसका संवेग नंबर 1 और नंबर 2, फोटोन की ऊर्जा नंबर 3, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है। ठीक है, देखिए तो इसमें हमें उसने क्या दिया, गिवन में, यहाँ लिखेंगे गिवन हमें इसमें दिया क्या है, दिया है उसने तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा का मान। ये देखो, उसने कहा है कि तरंग दैर्ध्य फोटोन प्रत्येक का, जिसमें प्रत्येक का तरंग दैर्ध्य 1 नैनोमीटर है। कितना है? 1 नैनोमीटर। तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू 1 नैनोमीटर। अब इस नैनोमीटर को हटाकर हम इसमें किस में लाएंगे, मीटर में। ठीक है, तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, तो हमने लिया लैम्डा इक्वल टू 1 × 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, अब प्लांक नीतांक होता है एच के यहाँ पर प्लांक नीतांक, तो प्लांक नीतांक का मान होता है नियत, कांस्टेंट रहता है, यानी एच इक्वल टू 6.62 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ये इसका मात्रक होता है। और उसने कहा है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये फिक्स होता है, कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg, ये फिक्स होता है, ये बिल्कुल कांस्टेंट होता है। यानी एच और इलेक्ट्रॉन का मास, द्रव्यमान, ये दोनों फिक्स होते हैं, इसका मान इतना होता है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है जो मास, वो इतना होता है। ठीक है, अब देखो पहले पार्ट में उसने कहा है कि इसका तरंग दैर्ध्य क्या है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य नहीं, सॉरी, इसका संवेग। पहले हम लैम्डा ज्ञात करेंगे, इसके बाद क्या ज्ञात करेंगे, पी मतलब संवेग। तो संवेग कैपिटल पी इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू क्या यहाँ पर है, 1 mm। लैम्डा क्या दिया, लैम्डा इक्वल टू 1 mm। तो यहाँ से आ जाएगा P इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, तो P इक्वल टू 6.62 × 10⁻34 अपॉन 1 × 10⁻⁹। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनली आएगा कैपिटल P इक्वल टू 6.62 × 10⁻25 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन यानी जो है उसका संवेग, ठीक है, कितना संवेग होगा इसका, कैपिटल P इक्वल टू इतने किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड। सेकेंड का आंसर क्या है, सेकेंड पार्ट कह रहा है हमसे कि फोटोन की ऊर्जा। ठीक है, ये क्या था, ये था फोटोन का संवेग। क्या था, फोटोन का संवेग। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, फोटोन की ऊर्जा। अब फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, फोटोन की ऊर्जा कैपिटल E इक्वल टू होता है एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, सी क्या है, प्रकाश का वेग है, प्रकाश की चाल। तो आपको पता है चूंकि P इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। ठीक है, अब इस एच अपॉन लैम्डा की जगह पे आप पुट कर सकते हैं कितना, P। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे, तो कैपिटल E इक्वल टू आएगा P इंटू सी। एच अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितनी यहाँ पर, P है, तो यहाँ PC आ जाएगा, कैपिटल E इक्वल टू। अब P और C दोनों की वैल्यू आपको पता है, सवाल में दे रखी है। ठीक है, P का मान कॉन्स्टेंट, सॉरी ये दिया उसने कितना, ये 6.62 × 10⁻25, ये हमें दिया है, ये अब यहाँ मैंने निकाला है सवाल में, तो P की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। अब यहाँ पर है C का मान फिक्स होता है 3 × 10⁸। ठीक है, प्रकाश की चाल इतनी होती है। अब इसका मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास फाइनली आएगा 19.686 × 10⁻⁻17 जूल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एनर्जी, फोटोन की एनर्जी, फोटोन की ऊर्जा, कैपिटल E का मान। सेकंड पार्ट का आंसर ये रहा। थर्ड पार्ट क्या है, कह रहा है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। अब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होती है कैपिटल E इक्वल टू P² अपॉन 2m।
क्या लगाएंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे कैपिटल E इक्वल टू p²/2m। पी क्या है यहाँ पे, संवेग है, जो आपने अभी निकाला है पहले पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे संवेग का मान क्या है, संवेग का मान ये रहा कैपिटल P का मान, ठीक है, ये आपने निकाला पहले पार्ट में ये। तो यहाँ मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, P की वैल्यू ऊपर लगा स्क्वायर मैंने लगा दिया अपॉन 2 इंटू एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये होता है इतना फिक्स 9.1 इंटू 10⁻31। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास फाइनली आएगा 2.41 इंटू 10⁻19 जूल, ठीक है। ये रहा सेकंड पार्ट का आंसर। यदि आपसे ये कहता कि इसका जो एनर्जी है यानी ऊर्जा है, इसका मान आप मुझे बताओ किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास फाइनली आएगा आंसर 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर ये भी आपका ठीक है और ये भी आंसर ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ये ऊर्जा का आधुनिक मात्रा की, ठीक है। और ये भी ये किस में है, ऐसा ही पद्धति में, ठीक है। तो ये भी आंसर ठीक है और ये भी आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है प्रोटोनों तथा अल्फा कण से संबंधित समान दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए आवश्यक त्वरक विभवों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। और देखिए आपको पता है कि तरंगदैर्घ्य का जो सूत्र होता है के पदों में, ठीक है, एम और के पदों में लैम्डा का मान जो होता है, दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का जो सूत्र होता है वो होता है लैम्डा इक्वल टू h/√2m_k, ठीक है। h का है प्लांक नियतांक, m क्या है द्रव्यमान, k क्या है काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, ठीक है। अब देखो पहले हम चर्चा करेंगे फर्स्ट ये इसमें प्रोटॉन के लिए, ये क्या है पहले को प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन की दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा पी मतलब प्रोटॉन। तो फर्स्ट केस में क्या प्रोटॉन के लिए यानी प्रोटॉन की जो तरंगदैर्घ्य होगी दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा पी इक्वल टू h/√2m_p इंटू के पी। एम पी क्या है मास ऑफ प्रोटॉन का द्रव्यमान, और के पी क्या है काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा, ठीक। अब आपको पता है कि नहीं के पी आपने पढ़ा होगा ई के या के इक्वल टू होता है ई वी या फिर क्यू वी, ये होता है ये, ठीक है। इसी से मैंने यहाँ पे क्या प्रोटॉन है तो यहाँ पे के पी इक्वल टू क्यू पी इंटू वी पी, ठीक है। वी क्या यहाँ पे वोल्ट क्या है वोल्टेज। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास लैम्डा पी इक्वल टू h/√2m_p_q_p इंटू वी पी। इस के का मान मैंने उठा के यहाँ रख दिया ये, ठीक है। के इक्वल टू क्या होता है के क्यू इंटू वी, तो यहाँ मैंने उठा के रख दिया। अब अल्फा कण के लिए यही कंडीशन आप लगाएंगे अल्फा कण के लिए। तो यहाँ लिखा मैंने अल्फा कण के लिए दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा अल्फा इक्वल टू h/√2m अल्फा इंटू के अल्फा। तो अब यहाँ पर भी के अल्फा का मान क्या रख दिया मैंने क्यू इंटू वी अल्फा। तो h/√2m अल्फा इंटू क्यू अल्फा इंटू वी अल्फा, ठीक। उसने में एक चीज़ और एक चीज़ दी रखी है, इसमें क्या दे रखी है यानी गिवन में लैम्डा पी इक्वल टू लैम्डा अल्फा, ठीक है। इसने कहा था इनसे समान तरंगदैर्घ्य। अब इनकी तरंगदैर्घ्य समान इस सवाल में हमें दे रखा है, तो हम लिखेंगे गिवन दिया है लैम्डा पी इक्वल टू लैम्डा अल्फा, ठीक है। अल्फा कण और प्रोटॉन जो दोनों की तरंगदैर्घ्य है वो समान है। अब देखो यहाँ पे अब लैम्डा पी और अल्फा ये लैम्डा अल्फा इसकी वैल्यू ये रही और लैम्डा पी की वैल्यू ये रही। अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ उठा के रख दो, ठीक। तो h से h कट जाएगा, 2 से √2 कट जाएगा। तो हमारे पास फाइनली यहाँ पे आएगा कितना वी पी अपॉन वी अल्फ़ा इक्वल टू एम अल्फ़ा इंटू क्यू अल्फ़ा अपॉन एम पी इंटू क्यू पी, ठीक है। तो हमारे पास आएगा, आपको पता है कि एम अल्फ़ा इक्वल टू होता है 4 टाइम्स इंटू एम पी, ठीक है। यानी अल्फ़ा कण का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है, ये होता है, ठीक है। तो मैंने एम अल्फ़ा की जगह पे यहाँ पे इसकी जगह पे मैंने पुट कर दिया 4 इंटू एम पी, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू ये। अब क्यू अल्फ़ा यहाँ पे नोट कर लो, चूँकि क्यू अल्फ़ा इक्वल टू 2 टाइम क्यू पी, ठीक है।
अब जो अल्फा कण का आवेश होता है वो प्रोटॉन के आवेश का दोगुना होता है, ठीक, 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन का आवेश। अब देखो तो यहाँ पे आएगा हमारे पास कितना, क्यू अल्फा की जगह पे 2 इंटू क्यू पी, ठीक है, ये मैंने पुट कर दिया। तो हमारे पास आएगा ये पी से पी कट जाएगा, एम पी से एम पी कैंसिल आउट हो जाएगा और क्यू पी से क्यू पी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आएगा 4 इंटू 2 इंटू इक्वल टू 8/1। तो फाइनली हमारे पास आएगा वी पी रेशियो वी अल्फा इक्वल टू 8:1, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोटॉन और अल्फा कण के जो पोटेंशियल हैं उनका जो रेशियो आएगा वो 8:1 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा है 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटोन का संवेग ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे आप नोट डाउन करो, गिवन हमें दिया है कैपिटल ई इक्वल टू 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हटा के हम किस में लाएंगे, जूल में, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यानी जब हम इस m को हटाएंगे तो m को हटाने के लिए हम 10⁻6 का गुणा कर देंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतने का गुणा करेंगे। तो फाइनली हमारे पास आएगा 4 इंटू 8 इंटू 10⁻30 जूल, ठीक है। यानी जब आप MEV को हटाएंगे यानी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हटाएंगे तो सबसे पहले मुझे 10⁻6 का गुणा करना पड़ेगा, फिर इतने का गुणा करना पड़ेगा, फिर हमारे पास आएगा 4.8 इंटू 10⁻13 जूल। तो ये फाइनली जूल में कन्वर्ट कर लिया मैंने। तो इसके बाद उसने कहा था हमसे कि फोटोन का संवेग, ठीक है। आपको पता है कि फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो कैपिटल E इक्वल टू hc/λ होती है, ठीक, जिसमें कैपिटल P इक्वल टू h/λ संवेग होता है वो प्लांक नियतांक और तरंग दैर्ध्य का अनुपात होता है, ठीक है। ये तो कैपिटल P इक्वल टू h/λ, तो यहाँ पे h/λ की जगह पे आप P पुट कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर h/λ लिखा है वहाँ आप P पुट कर दें, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली आएगा कैपिटल E इक्वल टू P इंटू सी, ठीक। अब यहाँ से आगे आप कर सकते हैं, यहाँ पे कैपिटल P का मान निकाल सकते हैं E/C। तो E की वैल्यू आपको पता है, E की वैल्यू उसने क्वेश्चन में दी है, कितनी दी है 4.8 इंटू 10⁻13 जूल अपॉन C का मान फिक्स होता है। प्रकाश की चाल क्या होती है 3 × 10⁸। तो इक्वल टू हमारे पास आएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे इस पूरे सेशन को इसको, तो हमारे पास आएगा 1.6 इंटू 10⁻21 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 300 वाट तथा 6600 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से प्रति सेकेंड कितने फोटोन का उत्सर्जन होता है, जिसमें में गिवन है दिया है प्लांक नियतांक का मान स्मॉल h इक्वल टू ये दिया है इतने जूल इंटू सेकेंड, तथा प्रकाश की चाल हमें दी है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन 2015, 2017, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। हमें इसमें दिया क्या है, गिवन में हम लिखेंगे यहाँ लैम्डा इक्वल टू 6600 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू, अब इस एंगस्ट्रॉम को हटाएंगे हम किस में लाएंगे, मीटर में, ठीक है। तो जब मीटर में लेके आएंगे तो हम क्या करेंगे 10⁻−10 का गुणा करेंगे, ठीक है। एंगस्ट्रॉम से मीटर में जाने के लिए 10⁻−10 का गुणा करते हैं, तो मैंने यहाँ वही किया। तो हमारे पास लैम्डा का मान आ गया 6.6 इंटू 10⁻7 मीटर, ठीक है। ये एंगस्ट्रॉम को हटा के मैंने किस में कर लिया, मीटर में। और उसने हमें दिया है कैपिटल E इक्वल टू 300 वाट एनर्जी, यानी ऊर्जा, ये कितनी दी है E इक्वल टू 300 वाट। अब देखो यहाँ लिखेंगे हम प्रति सेकेंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या, यही उसने कहा कि कितने फोटोन निकलेंगे, इससे कितने फोटोन निकलेंगे। तो वही देखो यहाँ पे, हाँ मैंने लिखा है यहाँ पे प्रति सेकेंड उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या। तो स्मॉल n इक्वल टू E λ/hc ये होता है, यानी प्रति सेकेंड इतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस धातु से, ठीक। तो यहाँ पे मैंने E λ h और c की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास कितना है स्मॉल n इक्वल टू 300 इंटू 6.6 इंटू 10⁻7 अपॉन 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸, ठीक है। ये आ गया हमारे पास जब मैंने इसकी E λ h और c की वैल्यू पुट करी तब। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है,
तो हमारे पास फाइनली आएगा स्मॉल n इक्वल टू 10⁻21 फोटोन। तो उस धातु से प्रति सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि दो प्रकाश सुगराई धातुओं X तथा Y के लिए आपतित विकिरण की आवृत्ति न्यू में परिवर्तन के साथ निरोधी विभव V0 में परिवर्तन को संलग्न ग्राफ में प्रदर्शित किया गया है। नंबर 1, धातु X व Y की दहली तरंगदैर्ध्य में क्या अनुपात है। नंबर 2, समान तरंगदैर्ध्य के आपतित विकिरण के लिए कौन सी धातु अधिक गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन मुक्त करती है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। ये सवाल हमारा है। ठीक है, और उसने हमें फिगर दिया है। इस फिगर में उसने क्या दिया है, उसने हमें इसमें दिया है, देखो एक हमारे पास एक X हमारे पास धातु है, एक Y है। ठीक है, यहाँ पे इसमें क्या है V0 यानी ये पोटेंशियल है विभव, और ये इधर क्या है, इस अक्ष पर क्या है आवृत्ति है। ठीक है, अब देखो ये न्यू इनटू, ठीक है, इधर आवृत्ति चलेगी, यहाँ क्या चलेगा ऊपर विभव पोटेंशियल चलेगा। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में उसने दिया है यानी x की जो आवृत्ति है यानी न्यू नॉट कितनी दी है 0.5 × 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, और जो y की है न्यूनतम आवृत्ति वो कितनी है न्यू नॉट इक्वल टू 1.0 × 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, x और y की मुझे दहली आवृत्ति या न्यूनतम आवृत्तियाँ दी हैं, x के ये है और y के लिए ये है। ठीक है, अब देखो आपने पढ़ रखा होगा कि लैम्डा नॉट दहली तरंगदैर्ध्य इक्वल टू C/न्यू नॉट, ये न्यू है। ठीक है, न्यू नॉट आवृत्ति दहली आवृत्ति या न्यूनतम आवृत्ति, तो लैम्डा नॉट इक्वल टू C/न्यू नॉट से। ठीक है, अब यहाँ पे जो C है ये बेटा कांस्टेंट है। अब ये C कांस्टेंट है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको लैम्डा नॉट प्रोपोर्शनल 1/न्यू नॉट। तो अब यहाँ से आएगा, हम बना लेंगे लैम्डा नॉट इंटू एक्स अपॉन लैम्डा नॉट वाई इक्वल टू न्यू नॉट वाई न्यू नॉट एक्स। अब देखो न्यू नॉट वाई और न्यू नॉट एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम, तो हमारे पास आएगा लैम्डा नॉट अपॉन लैम्डा नॉट वाई इक्वल टू 0.5 × 10⁻15 अपॉन 1.1 × 10⁻15। तो हमारे पास आएगा ये, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली आएगा लैम्डा नॉट एक्स रेशियो लैम्डा नॉट वाई इक्वल टू 2:1। ठीक है, और सेकंड पार्ट में कह रहा है कि कैपिटल ई के इक्वल टू आपने पढ़ रखा है एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, तो यहाँ से आएगा ये चीज़ तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो न्यू नॉट एक्स इज़ लेस देन न्यू नॉट वाई, अतः हमारे पास आ जाएगा न्यू माइनस न्यू नॉट एक्स इज़ ग्रेटर देन न्यू माइनस न्यू नॉट वाई। अब इसने क्वेश्चन में कहा था हमसे कि दोनों के लिए आवृत्तियाँ समान हैं, जब समान है तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ई के एक्स इज़ ग्रेटर देन ई के वाई, यानी एक्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ई के वाई से अधिक होगी। ठीक है, इसकी अधिक होगी और इसकी न्यूनतम होगी, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया।